दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो मित्रों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे? अवश्य, तुम यह कथा सुनो, इससे स्वयं मेहनत की परिभाषा जान जाओगे। कहते हुए बुद्ध ने एक कथा प्रारंभ की। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ भी मिल जाता था, उसी से वह अपनी गृहस्थी की गुजर बसर कर लेता था। कभी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत को बोना जरूरी था, पर बोए तो बोए कैसे बोए? बैल तो एक ही रह गया था। उसने बहुत सोचने के पश्चात एक फैसला किया। हल के जुए में एक ओर बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री को, और फिर काम करने लगा। उसी समय वहां का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजरा। अचानक उसकी निगाह हल पर गई, जिसके जुए में एक ओर बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी हुआ। उसने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना जरूरी है। राजा ने कहा, अरे भले आदमी, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है? किसान बोला, क्या करूं? और उपाय ही क्या है मेरे पास? उपाय? राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले लो, जाओ। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। किसान की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी पत्नी राजा के यहाँ बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख करके खेत जोतना शुरू कर दिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, बहना, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल भी देने से इनकार ना कर दे। वहीं एक छोड़ दोनों को देने के लिए रानी तैयार थी। स्त्री बैल लेकर आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय के बाद फसल उगी। किसान ने देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उग गए थे। मोती। यह करामात सच्ची मेहनत की थी। जहां राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसा ही फल मिलता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कथा समाप्त करते हुए कहा, शिष्य, क्या अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? सारे शिष्यों ने कहा, अवश्य प्रभु, मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा होती है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे, एक ऐसी चीज जिसकी कीमत पूरे महीने की मात्र 2 रुपए है, लेकिन ये 2 रुपए की चीज सर्वगुण संपन्न है। अगर ये 2 रुपए की चीज आपने 1 महीने प्रयोग कर लिया, साल में 1 महीने भी प्रयोग करिए, तो कभी भी आपके शरीर में ना तो खून की कमी होगी और ना तो कैल्शियम आयरन की कमी होगी। दोस्तों, जब हमारे शरीर में खून या कैल्शियम आयरन की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और कमजोरी की वजह से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो ये कारण होता है दोस्तों। दूसरा कारण होता है, हमारे शरीर में 3 चीजें पाई जाती है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ ये डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तब हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी। हमारे शरीर का पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी। और हमारे शरीर का अगर कफ रोग बढ़ गया 5 से 10% बीमारी होगी। दोस्तों, 100% जो बीमारियां होती हैं, जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी होता है। अब वात, पित्त, कफ क्यों बढ़ता है, क्या चीजें खाने से बढ़ता है दोस्तों, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ एक और बीमारी का कारण है, जो है हमारी लाइफ स्टाइल। दोस्तों, हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। आयुर्वेद के हिसाब से हमें अपना खान पान रखना होगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। अगर ये सारी चीजें आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मित्रों, विश्वास मानिए, आप पूरे भविष्य में, पूरी जिंदगी भर कभी कोई रोग नहीं होगा। ये 100% सत्य है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो 2 चीजें कौन सी हैं और वो 2 चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इनके क्या क्या फायदे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है, हमें कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, किसे नहीं लेना चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहली चीज क्या है। पहली चीज है दोस्तों संतरा। अब संतरा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, पहले इसे जान लेते हैं। संतरा में पाया जाता है विटामिन B1, B2, B3, B5, विटामिन B6, विटामिन C व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पानी, फाइबर, एनर्जी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है जो इसके साथ में लेना है, वो है दोस्तों यही एक खाने वाला चूना, जो पान में चूना खाया जाता है, इसे लेना है। दोस्तों, पान में खाने वाले चूने में क्या क्या पाया जाता है, इसमें कैल्शियम युक्त एक अकार्बनिक पदार्थ है, जिसमें कार्बोनेट ऑक्साइड और ड्राई ऑक्साइड विटामिन C पाए जाते हैं। इसी तरह से और छोटे मोटे विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों, इन दोनों के फायदे जान लेते हैं क्या है, फिर जानते हैं प्रयोग करने का तरीका। दोस्तों, अगर हम फायदे की बात करें, हृदय को स्वस्थ रखता है, गर्भावस्था में बहुत ही उपयोगी है, बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द व शरीर के किसी भी दर्द को ये दूर कर देता है, गठिया, बाई, बताश, साइटिका से राहत दिलाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मासिक धर्म की समस्या को दूर करने में सहायक है, दिमाग को तेज बनाता है, डायबिटीज रोग में भी सहायक है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंखों को स्वस्थ व निरोग बनाए रखता है, वजन को कम करने व बढ़ाने दोनों में इसका रोल है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलोन कैंसर में सहायक है, खून की कमी को दूर करता है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, त्वचा के डार्क स्पॉट को दूर करता है, मुहासों को दूर करता है, बालों को टूटने व सफेद होने से बचाता है, बालों का काला व घना बनाता है,
शरीर की नसों की समस्या को दूर करता है, दांतों को मजबूत बनाता है। इसी तरह से दोस्तों इसके बहुत सारे अहम रोल हैं। वात पित्त कफ को भी बैलेंस करता है। इतने सारे फायदे के साथ साथ छोटे मोटे तो बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं इसे प्रयोग कैसे करना है। आपको दोस्तों संतरा का रस लेना है 1 गिलास। 1 गिलास संतरे के रस में ये जो खाने वाला चूना लेना है 1 ग्राम। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि 1 ग्राम कैसे वेट करें। जी हाँ, तो इसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। एक गेहूं के बराबर, 1 गेहूं के बराबर आप चूना लीजिए और उसी संतरे के रस में मिला करके इसे एक बार पीना है। कब पीना है? इसे दोस्तों शाम को 5 से 6 बजे के बीच में पीना है। अब शाम के 5 से 6 बजे का बीच का समय क्यों हम निर्धारित करते हैं? क्योंकि दोस्तों जब उस समय सूर्यास्त होता है और सूर्यास्त के समय 40 मिनट पहले हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है। उस समय जो कुछ भी हम खाते पीते वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। ये हमारा पाचन तंत्र, ये हमारा जठर सूर्य की रोशनी पर काम करता है। इसीलिए हमें सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। आप पंछी को ले लीजिए, चिड़िया को ले लीजिए, ये लोग दोस्तों सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए हमें भी कुछ नहीं खाना चाहिए। तो आपको कब लेना है? शाम को 5 से 6 बजे के बीच में 1 गिलास जूस को 1 ग्राम चूने के साथ आपको लेना है। आप दोस्तों इसे कितना दिन तक ले सकते हैं? 21 दिन लीजिए, 3 महीने तक लगातार लीजिए। 3 महीने तक लगातार लीजिए। 3 महीने तक लेने के बाद आपके शरीर की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से राहत दिला देगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, चूना जिसको पथरी हुई है वो नहीं लेंगे। जिन लोगों को पथरी की शिकायत है वो चूना नहीं खाएंगे। इन बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस ढंग से इसका प्रयोग करके आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट मजबूत व शक्तिशाली बना सकते हैं। दोस्तों स्वस्थ रहना, बीमार रहना ही हमारे अपने हाथ में है। आप चाहेंगे तो पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेंगे, आप चाहेंगे तो पूरी जिंदगी बीमार पड़े रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दोस्तों नुस्खे होते हैं, इसे अपना करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने डेली रूटीन में आयुर्वेद को अपना करके एकदम निरोगी जीवन जी सकते हैं, वो भी लंबी उम्र के साथ। ये हमारे अपने हाथ में। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सब लोग इस छोटी छोटी जानकारी को अपनाएं जिससे स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी की।